हेलो जी। तो ये माहौल देख के मतलब ये लाइटें, ये फूल, ये दिए आप देख के समझ गए होंगे क्या? जी हाँ, फेस्टिव सीज़न जो है वो आ गया है। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और एक बार फिर आपकी टेंशन दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ, इसलिए हो जाइए तैयार। टेंशन क्या होती है भैया, फेस्टिव सीज़न आ गया है तो मिठाई बनानी पड़ेगी। मिठाई बनानी पड़ेगी तो फिर बहुत झंझट होगा, और अगर मिठाई नहीं बनानी पड़ी तो बाहर से मंगानी पड़ेगी, और बाहर से मंगाएंगे तो फिर वही टेंशन, हाइजीनिक है नहीं है, पता नहीं कैसा दूध है। भाई हलवाई जो है बहुत पहले से मिठाई बना के रख लेते हैं दशहरे दिवाली के टाइम। तो सारी टेंशन भूल जाइए, आप आराम से म्यूज़िक सुनिए और उसके बाद मिलिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ आपकी। और मिठाई ऐसी है मतलब बच्चे झपट झपट खा जाएंगे। भाई गॉड, हमारा वाला खाता है झपट झपट के। Rolling and action. देखिए, मिठाई की जो बात है वो बात है अनुपात की, और यहाँ जो अनुपात आपको याद रखना है वो है 3:1:1:1। जितने 1 आगे लगाने लगा लीजिए। 3 मतलब कसा हुआ नारियल, एक भाग उसके अंदर जाएगा पोहे का पाउडर, या बेसिकली क्रश किया हुआ पोहा, अगर आपको डालना है मोटा मोटा तो वो डाल सकते हैं। 1 टिन नेस्ले मिल्क मेड, ठीक है, और उसके साथ में 100 ग्राम यानी कि लगभग 1 कप मिल्क पाउडर, ठीक है जी। सो 3:1:1:1 का फंडा समझिए, ये फंडा समझिए। उसके बाद बाकी जो कहानी आसान। यहाँ पर हम बनाएंगे बढ़िया से लड्डू और साथ में उसमें देंगे एकदम मॉडर्न ट्विस्ट। मॉडर्न ट्विस्ट ऐसा कि आप जब घर पे बनाएंगे तो जनता बोलेगी भाई साहब रेसिपी कहाँ से ली। अब क्या है ना, इसको रंग नहीं देना। जैसे घी हल्का सा मेल्ट होगा, मामला थोड़ा वार्म होगा, अपना काम जो है वो हो जाएगा। देखिए, पोहा डालने का मकसद क्या है? पोहा डालने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि आम तौर पे आप नारियल के लड्डू बनाते हैं, फिर आपको लगता है कि यार ये नारियल बहुत ज़्यादा हो रहा है इस लड्डू में, अब बॉडी कैसे दें? वो बॉडी जो है वो पोहे के पाउडर से आती है। और दूसरा, मुंह में दाना आता है, उसका एक अलग टेक्सचर आता है। तीसरा, कई बार नारियल का लड्डू जो है वो बहने लग जाता है, पोहा उसे बाइंडिंग दे देता है, ठीक है। तो नारियल का जो आपका लड्डू है वो बहता नहीं है, समय के साथ टाइट रहता है। क्या है कि ये रेसिपी हमने ट्राई करी ईशान के साथ, है। ईशान वैसे लड्डू वड्डू बहुत कम खाता है, लेकिन जब हमने दिवाली लड्डू सरप्राइज करके उसको बेचा इस रेसिपी को, तो बड़ा खुश हो गया और बड़े मज़े से फ्रिज में छुप छुप के ढूंढ ढूंढ के खाता है। और आप जो मर्जी कह लीजिए, जब आपके बच्चे आपके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं ना, असली सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है। और मैं शेफ़ होने के बावजूद बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ईशान है ना, उसके लिए मतलब आप शेफ़ होंगे घर के बाहर, घर पे हैं आप डैडी, ठीक है। और जब डैडी के हाथ का बना हुआ खाना बच्चा खाने से मना करता है ना, बहुत दर्द होता है। बेसिक रूल, त्योहारों का टाइम हो तो अपने पास नेस्ले मिल्क मेड जो है वो ला के रख ले। ये अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो फिर आप किसी गलत दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन से ये समझा दिया गया था, देखो त्योहार आ रहे हैं, मिल्क मेड जरा स्टॉकअप कर लो। हमारी माता जी का फेवरेट काम था ये, और हमारा फेवरेट काम होता था जब माता जी खोलती थी टिन, ये सबने, ऐसे मत देखिए, सबने किया है। नहीं किया क्या? ये मिल्क मेड गिरने की जो फीलिंग है ना, छोटे होते हम ऐसे 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 पैटर्न बनाते थे, ऐसे। ये लो जी, हुआ कुछ रॉकेट साइंस। अब अगर आपको इसका चॉकलेट लड्डू बनाना है कोकोनट चॉकलेट लड्डू, तो बेसिकली करना कुछ नहीं है। 3:1:1:1 वाला जो फॉर्मूला आप लेके चल रहे थे ना, बस वो फॉर्मूला याद रखिए, और जो पोहे पाउडर का 1 था ना, उसको कोको पाउडर के 1 से रिप्लेस कर दीजिए। ये वाला पार्ट जो है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा तो गेस्ट बोलेंगे यार रणवीर की रेसिपी है। आप जो है मेरी तरफ देखेंगे और ये बोलेंगे कि रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। तो एक इजी सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक्स समझा रहा हूँ। एक तो ये कि इसको इतना नहीं भूनना कि इसका रंग बदल जाए, ठीक है, ना पहले नारियल को भूनना है ना बाद में मिल्क मेड डालने के बाद। दूसरी चीज़, अब अगर बनाने हैं चॉकलेट कोकोनट दिवाली सरप्राइज लड्डूज, तो फिर चॉकलेट के लिए डाल दीजिए कोको पाउडर, रंग भी आ जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा। डार्क चॉकलेट वाला फील आ गया ना, ये देखिए, फर्स्ट क्लास, ब्यूटीफुल। तो जी बेसिकली एक तो ये फॉर्मूला है। ओए होए, मैं क्या करूँ, मेरी आदत है वो घी के साथ
ये जो है ना, हम पंजाबियों की आदत होती है, गुरुद्वारे जाते हैं तो प्रसाद मिलता है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं घी को। अब आप चाहें तो इसके सिंपल ऐसे लड्डू बना सकते हैं। देखिए ये बनाया और ये बना के और इसको कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट में रोल कर लिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई कि ये होगा जी बड़ों वाला लड्डू। अब बनाते हैं बच्चों वाले सरप्राइज दिवाली लड्डूस। ये है हमारा लड्डू का मिक्सचर। इसको हम बांटते हैं 4 भागों में। हम लोग जो है ना बेकरी में ट्रफल्स बनाते हैं, रम बॉल्स बनाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लड्डू जो हैं वो एक्चुअली वही ट्रफल्स का प्राचीन स्वरूप हैं। तो हमने कहा जरा इसको वापस वहीं लेके जाए रणवीर बरार। तो बस यूँ समझ लीजिए कि लड्डू ट्रफल है एक तरह से, ठीक है। अभी बेसिकली क्या करना है, इनको भरना है, और भरने के लिए तमाम किस्म की फिलिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 किस्म की फिलिंग यूज़ करूँगा। सब लोग रणवीर के हाथ देख के बोल रहे हैं, रणवीर बरार तूने आज दिखा दिया कि तेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, घी। ये लीजिए, ऐसे कप बना लीजिए, देख रहे हैं आप। चाहे तो सारे कप एक साथ बना के रख लीजिए, बाद में चाय पियेंगे। नहीं, लाइफ इजी हो जाएगी एक साथ स्टफिंग करने में। अब इसके अंदर डालिए चॉकलेट चिप्स। ये लीजिए, इसको ऐसे कर दिया बंद, और ये हमारा लड्डू हो गया कंप्लीट। ऊपर से लड्डू, अंदर से सरप्राइज। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, वरना जिंदगी क्या है, चंद दावतों की मोहताजी तो है। सरप्राइज नंबर 2 इज इक्वल टू टूटी फ्रूटी, और बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। एंड दैट इज व्हाट एक्साइट्स किड्स। एक्चुअली किड्स क्या मतलब, सरप्राइज होना सबको अच्छा लगता है लाइफ में। तो ऐसा नहीं मैंने आपको बच्चा बोल दिया तो आप बोले अरे यार ये तो बच्चों की रेसिपी दिखा रहा है। हम भी बच्चे बन जाते हैं ना जब कोई सरप्राइज देता है, तो वो भी तो याद रखिए। चॉकलेट चिप सरप्राइज, टूटी फ्रूटी सरप्राइज, ड्राई फ्रूट सरप्राइज, फिर इसके अंदर आप चाहें तो कैरेमल डाल सकते हैं, बटर स्कॉच डाल सकते हैं, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट, केसर फेसर, इलायची डाल के तो आपने मतलब बहुत खाया होगा ना। लाइफ को थोड़ा डिफरेंट भी करना चाहिए ना। अब मूड बन गया, देखिए हैं। जब शुरू किया था तो लगा था कि यार आज सब सीरियस करेंगे मामला, सबको सिर्फ रेसिपी दिखाएंगे, हैप्पी दिवाली बोल के चले जाएंगे। होता नहीं, कहीं ना कहीं मूड बन जाता है। अब बन गया है। दूसरा पता है बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, कैरेमल पॉपकॉर्न। एक कैरेमल पॉपकॉर्न लड्डू के अंदर डाल दीजिए, मतलब मोनोपोली हो गई आपकी उसके बाद। अभी चॉकलेट और एप्रिकॉट वाला कॉम्बिनेशन। आप चाहें ना तो इसके अंदर वो कैंडीड ऑरेंज आता है ना, जो फ्रूट केक में डालते हैं ना, कैंडीड ऑरेंज, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन चॉकलेट और एप्रिकॉट जो है ना, मतलब बच्चे बूढ़े और जवान सबका फेवरेट। हमारे होटल में एक चॉकलेट एप्रिकॉट केक होता था। मतलब साहब बाकी सब केक की सेल एक तरफ और उस केक की सेल एक तरफ। ट्रफल वाली फीलिंग आ रही है ना, हम पहले ही कह रहे थे, एकदम चॉकलेट ट्रफल रम बॉल वाली फीलिंग आएगी आपको। ईशान वरना सिर्फ अपने दोस्तों के बीच में जाके बोलता था अरे मेरे पापा शेफ़ हैं, घर पे आके बोलता नहीं पापा। देखिए, अगर आपको लगता है कि सरप्राइज सिर्फ बच्चों को अच्छे लगते हैं तो बहुत गलत फहमी में आप ये सोचिए, हिंदुस्तान के खाने में नवाबों को, निज़ामों को, हैं, किंग्स को सरप्राइज़ दे के कितने बावर्चियों ने जो है अपनी दुकान चला ली। ये तो बिल्कुल गब्बर वाली कहानी हो गई साहब। मुझे भी नहीं पता कि किस में क्या सरप्राइज़ है। अब गोली चलेगी तभी पता चलेगा कि किस खाने में गोली है और किस में नहीं। अब जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और ये मेल्टेड चॉकलेट है मेरे पास। एक कांटा लिया, फोर्क लिया और मेल्टेड चॉकलेट को ऐसे 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 ड्रिजल कर लिया। देखिए, वाइट चॉकलेट के साथ में एक हल्का सा ये तड़का। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरप्राइज़ जो है वो सिर्फ बच्चों को पसंद है। पुराने टाइम में राजा महाराजा, नवाब, निज़ाम सब सरप्राइज़ होना चाहते थे। कोई उनको कोफ्ता बोल के शलगम खिला देता था, वो खुश हो जाते थे। कोई उनको अशरफी जो है उसके अंदर बादाम डाल देता था तो लोग खुश हो जाते थे। कोई जो है उनको वेज बोल के नॉन वेज खिला देता था, मतलब मटन बोल के कटहल खिला देता था, वो खुश हो जाते थे। तो सरप्राइज़ सबको अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिल्ड्रंस डिश है ये सरप्राइज़, ठीक है जी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस फेस्टिव सीजन पे सरप्राइज हो अपने लिए, सबके लिए। और दूसरा, ये गारंटी दे के बोल रहा हूँ, अभी बुलाता हूँ ईशान को कि पास है ये, पास। ईशान इधर आ, खाएगा ये तू? हैं?
पास है ये। पता है सबके अंदर सरप्राइज है। क्या है? दिखाऊं? हाँ। रेडी फॉर सरप्राइज? दिखाऊं अंदर क्या है? क्या है? देखा, चॉकलेट के अंदर एप्रिकॉट खाना है। कार्ड? पापा पास हो गए? क्या? पापा पास हो गए?